लूप्स क्या होते हैं जावा में? कौन कौन से टाइप के लूप होते हैं? हम लोग जावा में लूप कैसे यूज कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, भूलिए तो नहीं, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौर और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देखेंगे। हम लोग ये एक स्टोरी से समझेंगे। एक बार एक गहरे जंगल में एक शिकारी था जो हमेशा अपने शिकार के लिए तैयार रहता था। एक दिन शिकारी ने जंगल में अपना जाल बिछाया और अपने रात के खाने के लिए कुछ पक्षी पकड़े। जाल काम कर गया और जल्दी शिकारी ने कुछ पक्षी पकड़ लिए, लेकिन शिकारी को पता चला कि कुछ पक्षी जाल में फंस गए थे जिन्हें वो खाना नहीं चाहता था। इसलिए शिकारी ने अपने जाल में फंस गए उन पक्षियों को छोड़ दिया। लेकिन एक पक्षी था जो बार बार शिकारी के जाल में फिर से फंस रहा था। शिकारी को इस बात से आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा कि पक्षी अपने जाल में फिर से क्यों फंस रहा है। शिकारी ने पक्षी को कई बार पकड़ा और उसे कई बार छोड़ा, लेकिन यही बार बार होता रहा। शिकारी परेशान हो गया। फिर उस शिकारी को पता चला कि अगर मैं उस पक्षी को एक ही जाल में कई बार फंसा के छोड़ दूंगा तो वो वापस जाल में नहीं आएगा। इसलिए शिकारी ने नया प्लान बनाने का फैसला किया। उसने एक नई जाल तैयार की जो पक्षियों को कई बार फंसाती थी और फिर वो उन पक्षियों को एक ही बार छोड़ देता था। इससे वो पक्षी वापस जाल में नहीं आते थे और शिकारी को बार बार एक ही काम करने की जरूरत नहीं पड़ी और उसका समय और मेहनत दोनों बच गई। जैसे कि हमने देखा कि एक पक्षी जाल में बार बार फंस रहा था और शिकारी को पक्षी को जाल में से बार बार छोड़ना पड़ रहा था, वैसे ही अगर जावा में आपको सेम काम बार बार करना पड़ रहा है तो आप लूप्स यूज कर सकते हो। सपोज कि आपको 1 to 5 नंबर प्रिंट करना है तो जावा में आप 5 बार system.out.println लिख सकते हो। लेकिन अभी सोचो कि आपको 1 to 100 नंबर प्रिंट करना है तो क्या आप 100 बार system.out.println लिखोगे? नहीं। इसमें हम लोग एक ही काम जो कि प्रिंट करने का है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लूप्स यूज कर सकते हैं। जावा में 3 तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। सबसे पहले हम लोग फॉर लूप देखेंगे। हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि हमको 1 to 5 नंबर प्रिंट करना है तो हम लोग फॉर लूप में ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर लिखेंगे, इसका मतलब ये कि फॉर लूप है। उसके बाद इंट i = 1, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इसका अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो क्योंकि हमको 1 to 5 नंबर प्रिंट करना है और हमको स्टार्ट 1 से करना है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे इंट i = 1 लिखा है। उसके बाद आता है कंडीशन i <= 5। इसका मतलब क्या होता है कि हमको जाना कहाँ तक है। हमारे केस में हमको 1 to 5 प्रिंट करना है लेकिन लास्ट नंबर हमारा 5 है, तो इसलिए हम लोगों ने i <= 5 लिखा। उसके बाद आता है i++। हम लोग को 1 to 5 प्रिंट ऐसे करना है 1 2 3 4 5, मतलब जो भी करंट आउटपुट आ रहा है, करंट नंबर आ रहा है वो प्रीवियस नंबर में +1 करना है, इसलिए हम लोग ने i++ किया है। उसके बाद हम लोग ने ब्रैकेट ओपन करके ये बताया कि हमको क्या काम रिपीट करना है। हमारे एग्जांपल में हमको प्रिंट 5 बार करना है, इसलिए हम लोग ने फॉर लूप में system.out.println लिखा क्योंकि यही काम है जो हमको बार बार रिपीट करना है। हम लोग व्हाइल लूप देखेंगे। हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं कि हमको 1 to 5 नंबर प्रिंट करना है तो हम लोग व्हाइल लूप में ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। क्योंकि हमको 1 to 5 प्रिंट करना है और स्टार्ट 1 से करना है, इसलिए हम लोग ने इंट i = 1 लिखा है। उसके बाद हम लोग ने लिखा है व्हाइल। इसका मतलब ये है कि ये व्हाइल लूप है। ब्रैकेट में हम लोग ने कंडीशन दी है। कंडीशन का मतलब है कि हमको जाना कहाँ तक है। क्योंकि हमको 1 to 5 तक प्रिंट करना और लास्ट नंबर 5 है तो हम लोग को 5 तक जाना है, इसलिए हम लोग ने i <= 5 लिखा है। उसके बाद व्हाइल लूप के ब्रैकेट के अंदर हम लोग वो लिखते हैं जो काम हमको रिपीट करना है। हमारे केस में हमको प्रिंट काम करना है जो कि 5 बार करना है, वही रिपीट करना है, इसलिए हम लोग ने ब्रैकेट के अंदर system.out.println लिखा है। उसके बाद हमको भी 1 to 5 तक तो जाना है, लेकिन कैसे जाना है 1 2 3 4 5, मतलब हमको जो भी करंट नंबर आ रहा है वो प्रीवियस नंबर +1 है, तो इसलिए हमने i++ लिखा है। अभी हम लोग डू व्हाइल लूप देखेंगे। जो सेम एग्जांपल हम लोगों ने फॉर और व्हाइल लूप में लिया वही हम लोग डू व्हाइल लूप में भी कर सकते हैं, जो कि हमको 1 to 5 नंबर प्रिंट करने का है। तो हम लोग डू व्हाइल लूप में ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन देंगे, मतलब हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है, तो इंट i = 1 आएगा। उसके बाद हम लोग को लिखेंगे डू। इसका मतलब है कि डू लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम लोग लूप के अंदर वो चीज़ें लिखते हैं जो हमको रिपीट करनी है। तो हमारे केस में हमको प्रिंट करना है तो हम लोग system.out.println लिखेंगे। उसके बाद हमको 1 to 5 तक जाना है लेकिन नंबर इंक्रीमेंट करते जाना है, इसलिए हम लोग i++ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग लिख ले व्हाइल। उसके बाद हम लोग कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन का मतलब होता है कि हमको जाना कहाँ तक है। क्योंकि हमको 1 to 5 प्रिंट करना है, इसलिए लास्ट नंबर 5 है तो हम लोग को 5 तक जाना है, इसलिए हम लोग ने i <= 5 दिया है। डेमो। अभी हम लोग डेमो के थ्रू लूप्स को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। तो हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं कि हमको 1 to 5 नंबर प्रिंट करना है, तो हम लोग फॉर लूप में कैसे लिखते हैं। हम लोग पहले फॉर लिखते हैं, फिर इनिशियलाइजेशन देते हैं। क्योंकि हमको स्टार्ट 1 से करना है, इसलिए इंट i = 1 देंगे। फिर हम लोग i <= 5 देंगे, ये कंडीशन है क्योंकि हमको 5 तक जाना है। उसके बाद हमको
1 से 5 ऐसे जाना है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग को इंक्रीमेंट करते जाना है, इसलिए आई प्लस प्लस है। उसके बाद हम लोग को प्रिंट करना है। अगर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पूरा नहीं लिखना है तो आप SYSOUT लिख सकते हो और फिर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का, और हमको अभी आई प्रिंट करना है। अगर अभी हम लोग इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5, जो कि एक्सपेक्टेड है। अभी हम लोग ये देखते हैं कि फॉर लूप काम कैसे करता है। सबसे पहले फॉर लूप में हम लोग इनिशियलाइजेशन देते हैं, तो सबसे पहले फॉर लूप इनिशियलाइज करता है, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब आई की वैल्यू अभी 1 है, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ बराबर है, क्योंकि 1 5 से कम है। तो अभी ये इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई की वैल्यू होगी 1, तो सबसे पहले आउटपुट में सिर्फ 1 आ जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, इधर जाएगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो हमने ऑपरेटर्स के चैप्टर में देखा था कि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि पहले आप अपना सब काम कर लो फिर मुझे इंक्रीमेंट करना। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे काम प्रिंट करने का है, इसलिए वो बोलते हैं कि पहले प्रिंट कर लो फिर मुझे इंक्रीमेंट करना। इसलिए फॉर लूप ने पहले आउटपुट प्रिंट किया और फिर इसको इंक्रीमेंट करने गया। अभी आई की वैल्यू हो गई 2। अभी वो वापस चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ क्योंकि 2 5 से कम है, तो ये वापस इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। उसके बाद ये वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट करेगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। वापस ये चेक करेगा कि 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ तो ये वापस प्रिंट कर लेगा, तो आई की वैल्यू 3 आउटपुट में आ जाएगी। वापस फिर ये जाके आई प्लस प्लस करेगा, तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू, तो वापस आउटपुट में 4 आ जाएगा। अभी आई की वैल्यू हो गई, वापस अब ये इंक्रीमेंट करेगा 5। बाद में चेक करेगा कि 5 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ट्रू, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 है, तो ये वापस आउटपुट प्रिंट कर लेगा। उसके बाद ये पोस्ट इंक्रीमेंट करके आई की वैल्यू अभी हो जाएगी 6। तो अभी ये चेक करेगा कि 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, नहीं, क्योंकि 6 तो 5 से ग्रेटर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा और इसके बाहर आ जाएगा। एक बात याद रखना, फॉर लूप में जो ये इनिशियलाइजेशन है वो एक ही बार स्टार्टिंग में सबसे पहला स्टेप यही एग्जीक्यूट होता है, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है और फिर आउटपुट प्रिंट किया जाता है और फिर इंक्रीमेंट किया जाता है। अभी सपोज हमने ये देखा कि हमको 1 to 5 प्रिंट करना है, तो लेकिन सपोज कि हमको आउटपुट में ऐसे चाहिए 5 4 3 2 1, तो हम लोग इसमें कोड कैसे लिखेंगे, हम लोग सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। हमको क्योंकि आउटपुट में 5 4 3 2 1 चाहिए, तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, 5 से, तो इसलिए यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी 5। क्योंकि हमको 5 से 1 तक जाना है, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1, और फिर हमको 5 से 1 तक जाना है, मतलब वैल्यू कम करते जाना है, तो इसलिए इधर आ जाएगी आई माइनस माइनस। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात बताऊँ, हम लोग आई 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर ये चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी क्योंकि 5 तो ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए हमको ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि ये लूप एग्जीक्यूट कैसे होगा। सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन करेगा, तो आई की वैल्यू 5 हो गई। अब ये चेक करेगा क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, हाँ क्योंकि 5 1 से ग्रेटर है, तो अभी ये इसको एग्जीक्यूट कर लेगा, तो आउटपुट में आ जाएगा पहले 5। बाद में ये डिक्रीमेंट करने जाएगा, तो आई की वैल्यू भी 5 से 4 हो जाएगी। अभी वो चेक करेगा कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, हाँ ट्रू, क्योंकि 4 1 से ग्रेटर है, तो वापस ये 4 आउटपुट में आ जाएगा। बाद में वापस ये डिक्रीमेंट करेगा, तो अभी आई की वैल्यू हो गई 3। अभी ये चेक करेगा कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, ट्रू, तो ये वापस प्रिंट करेगा। तो अभी तक आउटपुट में है 5 4 3, और अभी आई की वैल्यू डिक्रीमेंट करके हो गई 2। अभी ये चेक करेगा कि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, हाँ है, तो ये वापस प्रिंट कर लेगा। अभी आई की वैल्यू डिक्रीमेंट करेगा, तो आई की वैल्यू अभी हो गई 1, तो वो चेक करेगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, हाँ क्योंकि 1 इक्वल टू 1 है, तो ये वापस प्रिंट कर लेगा। तो अभी तक हमारे आउटपुट में 5 4 3 2 1 आया। अभी आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू अभी 1 से 0 हो गई। अभी ये चेक करेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, क्योंकि 0 लेस देन 1 है, तो ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा और हमारे आउटपुट में आ जाएगा 5 4 3 2 1। तो सेम कंसेप्ट हमेशा अप्लाई करना कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, जाना कहाँ तक है और जाना कैसे है, और क्या काम रिपीट करना है। अभी हम लोग वाइल लूप देखेंगे। हम लोग फॉर लूप को कमेंट कर लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको जावा में कमेंट करनी है तो आप कंट्रोल / कर सकते हो, उससे क्या होगा, वो कमेंट हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी हम लोग वाइल लूप में कैसे करते थे, हम लोग सेम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमको 1 to 5 नंबर प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे वाइल लूप में, इनिशियलाइजेशन। तो हम लोग इनिशियलाइजेशन करते थे। तो क्योंकि हमको 1 to 5 प्रिंट करना है और स्टार्ट 1 से करना है, इसलिए इंट आई इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि हमको स्टार्ट 1 से करना है। फिर हम लोग वाइल लूप में वाइल लिखते थे। वाइल का मतलब है कि वाइल लूप स्टार्ट हो गया, और उसके बाद हम लोग कंडीशन देते थे। क्योंकि हमको 1 to 5 प्रिंट करना और जाना हम लोग को 5 तक है, तो कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वो चीज़ मेंशन करते हैं जहाँ तक हम लोग को जाना है। तो क्योंकि हम लोग को 5 तक जाना है, इसलिए हम लोग आई लेस देन इक्वल टू
5 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग वाइल लूप में वो चीज़ लेते हैं जो हम लोग को रिपीट करनी है, तो इस केस में हम लोग को system.out.println करना है, हम लोग I लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि हमको 1 to 5 प्रिंट करना है, लेकिन ऐसे करना है 1 2 3 4 5, तो इसलिए हम लोग I++ लिखेंगे। तो अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आउटपुट में हमारा 1 to 5 आ जाना चाहिए। अभी हम लोग समझते हैं कि वाइल लूप काम कैसे करता है। सबसे पहले हम लोग ने इनिशियलाइजेशन किया तो I की वैल्यू हो गई 1। अब ये वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करेगा, तो I की वैल्यू 1 है तो पहले चेक करेगा कि 1 <= 5 है क्या। हाँ, क्योंकि 1 5 से कम है तो ये एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट करेगा I की वैल्यू, तो इधर आ जाएगी I की वैल्यू 1। उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा, तो अभी I की वैल्यू हो गई 2। तो अब ये चेक करेगा कि 2 <= 5 है क्या। हाँ, ट्रू, क्योंकि 2 5 से कम है, तो वापस ये प्रिंट कर लेगा, तो अभी आउटपुट में आ जाएगा 2। और वापस ये इंक्रीमेंट करेगा, तो अभी I की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये वापस चेक करेगा 3 <= 5 है, ट्रू, तो ये वापस 3 प्रिंट कर लेगा और अभी इंक्रीमेंट करके I की वैल्यू हो जाएगी 4। अब ये चेक करेगा कि 4 <= 5 है, ट्रू, तो वापस ये 4 प्रिंट करेगा और अभी I की वैल्यू हो गई 5। अब ये चेक करेगा कि 5 <= 5 है, ट्रू, क्योंकि 5 और 5 दोनों सेम है, तो ये वापस 5 आउटपुट में प्रिंट कर लेगा। अभी I की वैल्यू हो जाएगी 6। तो अब ये चेक करेगा कि 6 <= 5 है क्या। नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि 6 5 से ग्रेटर है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये इसके बाहर आ जाएगा। वाइल लूप हमेशा क्या करता है, अगर कंडीशन जो भी यहाँ पे लिख रहे हो ये वाली, अगर ये ट्रू है तो ही उसके अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग ने फॉर में देखा था कि अगर हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है नंबर, फॉर एग्जांपल 5 4 3 2 1, तो हम लोग इसमें भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे। इनिशियलाइजेशन करना है तो क्योंकि हमको स्टार्ट 5 से करना है तो हम लोग यहाँ पे int I = 5 लिखेंगे। हम लोग को जाना कहाँ तक है, कंडीशन में क्या स्पेसिफाई करेंगे 1 अभी, और हमको जाना कैसे 5 4 3 2 1 माइनस कर करके, तो हम लोग को यहाँ पे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखते हैं हम लोग कि ये कोड एग्जीक्यूट होगा क्या। सबसे पहले हम लोग ने I की वैल्यू 5 थी, अभी ये चेक करेगा 5 <= 1 है क्या। नहीं, 5 तो 1 से ग्रेटर है, तो ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो हमको अभी ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग ने फॉर लूप में किया था। अभी एग्जीक्यूट कैसे होगा, I की वैल्यू 5 हो गई, अभी चेक करेगा 5 <= 1 है, ट्रू, क्योंकि 5 1 से ग्रेटर है, तो जैसे हम तो इसका आउटपुट आ जाएगा 5। फिर I की वैल्यू हो जाएगी अभी 4, अभी चेक करेगा 4 <= 1 है क्या, ट्रू, क्योंकि 4 1 से ग्रेटर है, तो ये आउटपुट में प्रिंट कर देगा अभी 4। और वापस अभी I की वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये वापस देखेगा क्या 3 <= 1 है, हाँ, तो ये वापस प्रिंट कर लेगा 3 और I की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये चेक करेगा क्या 2 <= 1 है, ट्रू, तो वापस 2 प्रिंट कर लेगा और I की वैल्यू हो जाएगी अभी 1। अब ये चेक करेगा क्या 1 <= 1 है क्या, हाँ, क्योंकि 1 और 1 दोनों सेम है, तो आउटपुट में आ जाएगा 1। अभी I की वैल्यू हो जाएगी 0। अब ये चेक करेगा कि 0 <= 1 है क्या। नहीं, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 0 तो 1 से लेस है, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा यार, ये वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। तो हमारे केस में आउटपुट आ जाएगा 5 4 3 2 1। आप देख सकते हो आउटपुट में। तो वाइल लूप क्या करता है, सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही उसके अंदर का जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। अगर आप ये लाइन हटा दो I - या फिर मैं कमेंट आउट कर दूं Ctrl// है, तो अभी क्या होगा, अभी देखते हैं। पहले क्या चेक करेगा कि I <= 1 है, I की वैल्यू 5 है, तो 5 <= 1 ट्रू है, तो ये 5 प्रिंट कर लेगा। लेकिन क्योंकि हम लोग ने ये कोड नहीं लिखा है, इसलिए अभी क्या होगा, I की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, और क्योंकि I की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी तो कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा, तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। मतलब ये क्या करेगा 5 5 5 5 आउटपुट में कंटिन्यूस प्रिंट करता रहेगा जब तक आपका सिस्टम हैंग नहीं हो जाता। तो ये बात याद रखना कि ये इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाइल लूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। अभी हम लोग ये देखेंगे कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है। तो मैं इसको सबसे पहले कमेंट आउट कर लेता हूँ। अगर जावा में कमेंट आउट करना है तो Ctrl// जो भी कमेंट होगा वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम लोग डू वाइल लूप में हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं कि हमको 1 to 5 नंबर प्रिंट करना है। तो हम लोग कैसे करते थे, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते थे। तो इनिशियलाइजेशन मतलब हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हम लोग को स्टार्ट 1 से करना है, इसलिए int I = 1 दे रहा हूँ। फिर हम लोग लिखते थे डू, इसके अंदर हम लोग ब्रैकेट के अंदर वो कोड लिखते हैं जो हमको रिपीट करना है। तो हमारे केस में हमको प्रिंट करना है 5 बार, इसलिए हम लोग system.out.println लिख रहे हैं। और क्योंकि हमको 1 to 5 प्रिंट करना है तो 1 2 3 4 5 +1 करते जाना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग I++ करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वाइल लिखेंगे और कंडीशन देंगे। कंडीशन का मतलब है कि हमको जाना कहाँ तक है, तो क्योंकि हमको 1 to 5 प्रिंट करना है इसलिए हम लोग I <= 5 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को 5 तक जाना है, और फिर हमको सेमीकोलन देना पड़ेगा। अब ये डू वाइल लूप एग्जीक्यूट कैसे होगा,
सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा तो आई की वैल्यू हो गई 1, उसके बाद डू वाइल लूप के उधर आएगा तो सबसे पहले प्रिंट कर लेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी आउटपुट में 1, उसके बाद आई प्लस प्लस तो अभी आई की वैल्यू हो गई 2। अब ये चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ये कंडीशन है तो ये चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू, क्योंकि 2 5 से कम है तो ये वापस डू वाइल लूप के अंदर आएगा और इसको प्रिंट कर लेगा। तो अभी आई की वैल्यू है अभी 2 तो आउटपुट में 2 प्रिंट हो जाएगा और अभी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी, आई प्लस प्लस। तो अभी ये चेक करेगा कि 3 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ट्रू, क्योंकि 3 5 से कम है तो ये वापस इधर आएगा, प्रिंट कर लेगा 3 आउटपुट में और फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके अभी हो जाएगी 4। अब ये चेक करेगा कि 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ, क्योंकि 4 5 से कम है, वापस आएगा इधर प्रिंट करेगा और फिर आई की वैल्यू कर देगा 5। अब ये चेक करेगा कि 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू, क्योंकि 5 और 5 सेम है तो ये वापस इधर आएगा और आई की वैल्यू प्रिंट कर लेगा 5। अभी आई की वैल्यू इधर हो जाएगी 6। तो अब ये चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं, क्योंकि 6 5 से ग्रेटर है तो ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। अगर हम लोग अभी इसको रन करेंगे तो आउटपुट में आएगा 1 2 3 4 5। तो डू वाइल लूप कैसे काम करता है? डू वाइल लूप सबसे पहले जो भी आप लिखोगे डू के अंदर वो एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो लूप को रिपीट करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप के बाहर आ जाएगा। अभी हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग को सपोज कि रिवर्स ऑर्डर में नंबर प्रिंट करना है 5 से 1 तक, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है, क्योंकि हमको आउटपुट में 5 4 3 2 1 चाहिए, इसलिए हम लोग आई की वैल्यू इधर 5 कर देंगे, इधर आई प्लस प्लस की जगह आई माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 4 3 2 1 -1 करते जाना है और इधर हम लोग आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देंगे। तो अगर आप इसको रन करोगे तो अभी आउटपुट आ जाएगा 5 4 3 2 1, ये देख सकते हो। वाइल और डू वाइल लूप में एक डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग वाइल लूप का देख लेते हैं, तो मैं इसको एक कमेंट आउट कर रहा हूँ। सपोज कि मैं ऐसे लिखता हूँ इंट आई इक्वल टू -1 और मैं ये कोड कॉपी कर रहा हूँ। मैंने कमेंट कैसे हटाया, वापस कंट्रोल / करके, तो वो कमेंट हट गया। अभी मैं सपोज यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी हम लोग देखते हैं कि वाइल लूप एग्जीक्यूट कैसे होगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन क्या किया हम लोग ने, आई इक्वल टू -1 किया, तो भाई चेक करें कि -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये लूप कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। मतलब हमारा पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई, पहले ही टाइम पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसलिए वाइल लूप हमारा कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो इसलिए इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो कि इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। वही अगर मैं इसको डू वाइल लूप से लिखूँ तो हम लोग देखते हैं कि कुछ आउटपुट में आएगा क्या। मैं इसको वापस कमेंट आउट कर रहा हूँ, हम लोग इसको डू वाइल लूप से देखते हैं। हम लोग पहले डू करेंगे और फिर system.out.println आई, मैं सेम कोड लिख रहा हूँ जो हम लोग ने वाइल में लिखा ऊपर, वापस आई माइनस। अभी हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं। क्या कंडीशन चेक करें? आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी हम लोग देखते हैं ये केस में कुछ आउटपुट आएगा क्या। हम लोग पहले क्या करें, डू कर, मतलब ये पहले प्रिंट करो, तो system.out.println आई की वैल्यू है -1, तो आउटपुट में आ जाएगा -1। फिर ये -1 को माइनस कर देगा, तो अभी आई की वैल्यू हो जाएगी -2। अभी चेक करेगा -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, क्योंकि -2 तो 0 से कम है, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो अभी आप इसके आउटपुट में देख सकते हो कि -1 आया। तो एक डिफरेंस अगर आपने नोट किया रहेगा, जब हमने वाइल लूप किया था तब कुछ भी आउटपुट में नहीं आया था, और जब डू वाइल लूप हमने एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट में कुछ आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाइल लूप सबसे पहले कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही वो उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करता है। अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स हो गई तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। वही अगर आप डू वाइल लूप में देखोगे तो डू वाइल लूप क्या बोलता है कि पहले काम कर लो फिर कंडीशन चेक करो। इसलिए डू वाइल लूप में आपका कोड एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम भी फॉल्स हो गई तो। यही डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में। वाइल लूप अगर फर्स्ट टाइम ही आपकी कंडीशन फॉल्स है तो कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, लेकिन डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम में भी फॉल्स हो गई फिर भी वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ नहीं समझा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।